Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Silk School, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhilwara. It's Science, Grade 5. Title of the chapter is Solar System and it's chapter number 8 and the lecture number 8. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जी हां, नेपच्यून के बारे में। और हमने नेपच्यून के बारे में क्या पढ़ा था? यस, कि नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जिसका बड़ा ही जबरदस्त ब्लू कलर होता है। और हमने ये पढ़ा, इट्स द ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। यस, और फिर हमने नेपच्यून के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि इसके सेंटर में कोर होता है जो कि मोल्टन रॉक्स पर मुश्तमिल होता है। ये मोल्टन रॉक्स का मतलब होता है पिघली हुई चट्टानें। उसके बाद उसके इर्द गिर्द वेरी कोल्ड वाटर की एक लेयर होती है जो उसको सराउंड करती है। एंड द टॉप लेयर is comprised of hydrogen, helium and a small amount of methane gas, and due to the presence of methane gas the color of Neptune is blue. Yes dear students, हमने ये पिछले लेक्चर में डिटेल पढ़ी थी। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के लेक्चर में आपको पता लगने जा रहा है कि आप लाइव मैचेस कैसे देखते हैं। जी हां, मैच इंग्लैंड में हो रहा है, मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और आप यहां पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं। वो क्यों देख रहे होते हैं वो मैं आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट। क्या आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? जी हां, सैटेलाइट याद रखिएगा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये सैटेलाइट है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि सैटेलाइट की डेफिनेशन हुई, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अनदर बिग ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो ये सैटेलाइट की डेफिनेशन हुई। मैं यहां पे कोशिश करता हूं, इसको मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, दैट सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर बिग ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन को एक दफा रिपीट करें, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अनदर बिग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट होगा वो कितनी टाइप्स का होगा? वो बेसिकली दो मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे। जी हां, जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जी, इस टाइप को क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट्स। तो मैं आपको बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, आप सबने मून को यकीनन देखा होगा, चांद देखा होगा। वो किसके गिर्द ऑर्बिट करता है? अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है, अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है। तो मून को नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। यस, कितना आसान है। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक हो गया? तो नेचुरल जो सैटेलाइट होता है उसका नाम मून होता है, याद रखिएगा। अर्थ के कितने मून है? 1, क्योंकि सिर्फ मून ही अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है। अब एक और आपने प्लैनेट का नाम सुना होगा, मार्स के बारे में। मार्स के गिर्द 2 मून होते हैं जो उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। इस वजह से मार्स के 2 मून्स होते हैं, यानी मार्स के नेचुरल सैटेलाइट्स की तादाद 2 होती है। ओके, इसके अलावा एक प्लैनेट आपने देखा होगा, सुना होगा, मर्करी, जो सन के सबसे ज्यादा करीब है, और उसके बाद वेनस। इन दोनों के इर्द
इर्द गिर्द कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व नहीं करता, इसलिए इन दोनों में कोई मून नहीं होता है, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने नेचुरल सैटेलाइट को समझ लिया, और नेचुरल सैटेलाइट कि जब भी आप मून को देखेंगे तो आप अब जो लफ्ज अपने मुंह से निकालेंगे मून के अलावा, वो कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि ये अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी टाइप की तरफ हम जा रहे हैं, और दूसरी जो टाइप्स है ऑफ सैटेलाइट, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका एक और नाम भी है, या हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, मैन मेड सैटेलाइट। ओके, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ये इंसान ने खुद से बनाकर इनको सैटेलाइट में भेजा जाता है ताकि मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च की जा सके, और इन्हीं की वजह से आप घर में बैठे हुए लाइव मैचेस देख सकते हैं ड्यू टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, ये किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? जी हां, इनका पहला जो पर्पस है, ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी राब्ते के लिए। आपको पता है यूरोप के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो सारी सैटेलाइट्स के जरिए से होती है। ये वहां पे आपको इस तरीके से ये खंभों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए से सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। नंबर 2, नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, और नंबर 3 पे जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं। मौसम की जो हालत है उसको बताने के लिए कि कब बारिश होगी, कब सूरज निकलेगा, ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये वेदर फॉरकास्टिंग सैटेलाइट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में बताया, दैट मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मार्स 2 मून होते हैं, यानी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। मर्करी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी मून नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या मैन मेड सैटेलाइट्स के बारे में, और इनके मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमंस ने बनाए हैं और सैटेलाइट में भेजे हैं बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। रॉकेट्स के जरिए से ये सैटेलाइट में गए, वहां पे जाके ये हमारे लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहां पे जाके ये हमारे लिए नेविगेशन कर रहे हैं, और साथ में वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना मैं आपको जल्दी से एक हिस्ट्री बताऊं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। जी हां, सबसे पहला जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो सोवियत यूनियन ने अक्टूबर 4, 1957 में, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, वो सैटेलाइट में भेजा। जी हां, इसके बाद एक स्पेस रेस स्टार्ट होगी और सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सैटेलाइट में भेज के दुनिया को सरप्राइज कर दिया। अगेन सोवियत यूनियन था जिसने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया ऑन नवंबर 3, 1957 में। जी हां, यस डियर स्टूडेंट्स, स्पुतनिक 2 वाज अगेन लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन ऑन November 3, 1947. After that, United States of America launched their first artificial satellite named Explorer 1 on January 31, 1958. Yes, after that, United Kingdom launched their first artificial satellite in 1962. Dear students, now we are moving towards our book reading, and you have to open the books at page number 96, और ये बॉटम ऑफ द पेज पे आपने आना है। 8.3 नेचुरल सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम, अ सैटेलाइट इन एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ बिगर मैस, इट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। डियर स्टूडेंट, ये नेचुरल सैटेलाइट की एक डेफिनेशन है। द मून इज अ
satellite of the Earth. Mars has 2 moons. Similarly, most other planets have satellites that orbit around them. These are the natural satellites. These natural satellites are usually termed as moons. ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को मून्स कहा जाता है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात है, ये पूरी डिटेल है, ये आपने पढ़ लेनी है। यस डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क। टॉप पे डे मेंशन करें, डेट मेंशन करें। उसके बाद टॉपिक इज सैटेलाइट्स। क्वेश्चन, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? द आंसर इज these are man-made objects that orbits the earth and other planets in the solar system. Dear students, यहाँ टॉप पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स में इस डेफिनेशन को लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे सैटेलाइट्स का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूज्ड इन नंबर 1 कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, number 3 GPS, GPS stand for global positioning system, and number 4 transport instruments and passenger to space, कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को और पैसेंजर्स को स्पेस तक पहुंचाने में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का एक इंटरेस्टिंग लेक्चर जो सैटेलाइट्स के बारे में था, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पे बैठ के कैसे आप एक लाइव मैच देख सकते हैं। इस लेक्चर को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड से और अपने पेरेंट्स से। थैंक यू वेरी मच।